माय चैनल एंड वेलकम टू दोस्त हु आर न्यू टू माय चैनल। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि होता है ना कि सब बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वट एवर हैपन फॉर अ गुड। सो मतलब बेसिकली ये होता है ऐसा कि नहीं होता है, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस की है ये चीज़ और कितने लोगों ने नहीं। तो ठीक है, इसी पे बात करने वाले हैं। उससे पहले जिसने मेरा चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो, लाइक एंड कमेंट। तो चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। देखो पता है क्या होता है, मैं बिलीव करती हूँ कि यस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, सभी के साथ है। देखो पता है क्या होता है, आप हमेशा ना किसी चीज को लेकर पकड़ के रोते रहोगे कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होता तो उससे क्या होगा, क्या वो चीज बदल जाएगी? क्या नहीं बदलेगी ना, होना तो वही है जो होगा। बट एक अगर आप उसी फ्लो के साथ चलते रहोगे, ठीक है, उसी फ्लो को पकड़ लोगे तो आपको वो इजी रहेगा उस चीज। और देखो होता है, मोमेंट्री फीलिंग्स आती हैं कि अगर मान लीजिए कुछ भी चीज हुई है, आप एकदम से इमोशनलेस, तो आप क्योंकि आप रोबोट तो हो नहीं, जो आपके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, जो आप रिएक्ट नहीं करो, ठीक है, आप रिएक्ट करोगे। लेकिन मेन चीज यही है कि हम उस अपने इमोशंस पे कितनी जल्दी हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। और बोलना अब ये भी होता है कि लोग बोलते हैं कि बोलना बड़ा इजी होता है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन सीरियसली में देखो, जब क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि भैया ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो अच्छा है या नहीं है। लेकिन हाँ, उनको पता होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं उस चीज को, तभी वो हमको बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और ऐसे अगर लाइफ में कुछ बड़ी चीज होती है तो वो हमको नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, लेकिन गॉड को पता है कि उसमें हमारे लिए क्या अच्छा छुपा है, क्या अच्छाई छुपी है। तो कभी भी किसी चीज के लिए इतना रोना नहीं चाहिए। और सीरियसली में ना, आप ये मत सोचो कि अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान ने आपको चूज किया है, क्योंकि आप स्ट्रांग हो और उनको आपको और भी चीजें सिखानी है कि आप और भी बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में। और हमेशा ना, जब भी जिसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हो। देखो मेन क्या होता है, प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आती हैं। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है कि दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके रिलेशंस और दूसरा रिलेशंस आपके कोई भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, मॉम डैड, भाई बहन, जितने भी रिलेशंस होते हैं कोई भी हो सकता है। और सेकंड क्या होता है, मनी, ठीक है। अगर आपकी जॉब नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कोई भी वैसी प्रॉब्लम है, ठीक है। हर चीज के लिए फिर दो चीजें ही मेन होती हैं लाइफ में, और इसी से सब लोग कनेक्टेड हैं। और हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं है, हर किसी के लिए, छोटी हो बड़ी हो, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। जिसके पास सब कुछ है वो वैसे ही दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं है वो वैसे ही दुखी है। सबको रहना दुखी ही है, तो फिर फायदा क्या है सब चीजों का। तो जो मेरा कंसर्न ये है कि यार जो भी है, लाइफ कितनी शॉर्ट होती है पता है, मतलब देखा जाए तो सिर्फ 60 ईयर्स, ठीक है, 60 ईयर्स की लाइफ होती है। जो एक बेसिकली जो हमने एक रिटायरमेंट एज भी 60 ईयर्स सेट की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका जो लाइफ है वो बोनस है, ठीक है। तो उसी लाइफ को यार वेस्ट करने में कभी कोई साल रिपीट कर सकते हो क्या? अगर आप 22 के हो तो दोबारा से 22 के हो सकते हो क्या कभी? अगर 18 के हो दोबारा से 18 के हो सकते हो क्या? नहीं ना। तो जो चीज जा रही है आप ना उसको फ्लो के साथ चलो, आपको कितना इजी हो जाएगा लाइफ के लिए, बहुत बहुत ज्यादा। और अगर एक ही चीज पकड़ के 1 साल रो रहे हो, 2 साल रो रहे हो, तो आपके वो जो 2 साल गए हैं ना, वो कभी वापस नहीं आएंगे, ठीक है, वो चले गए। अब आगे भी रोना है तो वो आप डिसाइड करो, आपकी चॉइस है, ठीक है। वो कोई और आके आपको नहीं बोलेगा कि आगे मत रो बेटा सब। और बोलेगा क्या यार, लोग भी ऐसे होते हैं कि अगर आप दुखी हो ना, आप बोलोगे हाय मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो कोई भी आपको ये बोलेगा हाँ बेटा बहुत बुरा हुआ, बहुत ये हुआ, कोई आपको आगे आपकी हाँ में हाय मिलाएगा। तो अच्छा है ना कि आप अगर आप खुश रहोगे तो लोग भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, सब खुश रहेंगे, है ना। और पॉजिटिविटी रहेगी तो बेटर रहेगी। हर बार ये बोलने से कि हाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, बेटर है कि बोलो मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। मैं ये नहीं बोल रही कि बोलो बहुत अच्छा हुआ सब, नहीं, लेकिन हाँ ठीक है यार, जो हुआ अच्छा हुआ, अब जो होगा और अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप फ्लो के साथ चलो, ठीक है। जिस दिन आप ये सब चीजें छोड़ दोगे ना, रोना छोड़ दोगे ना, लिटरली आपको खुद ही फील होगा कि आप कितनी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं। और ये फैक्ट है यार। देखो मैं आपको इसी के ऊपर मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, ठीक है। छोटी सी जल्दी से मैं स्टोरी सुना दूंगी। एक पता है क्या स्टोरी मैंने पिक करी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ठीक है। आप उसको रिलेट कर सकते हो अपनी आसपास की कितनी भी स्टोरीज के साथ में, ठीक है, बहुत कॉमन है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि होता क्या है। एक बार यमराज जी अपने दूत को बोलते हैं, जो उनके दूत होते हैं, कि जाओ तुमको उसको लेकर के आना है नीचे से, पृथ्वी लोक से उसको लेकर, मतलब उसका टाइम पूरा हो चुका है, लेकर ऊपर आ जाओ, भेजते हैं। तो वो जब जाता है नीचे तो वो देखता है जाकर कि अरे इसको लेने के लिए भेजा है, इसके तो 2 बच्चियां हैं, बहुत छोटी छोटी, आई थिंक 2-3 साल की बच्चियां होती हैं। तो वो बोलते हैं कि ले जाते हैं ऊपर, लेकिन जाके उनको बोलते हैं यमराज जी को कि आज आपने मेरे से बहुत गलत काम कराया है, ये छोटी छोटी 2 बच्चियों की माँ को उनका क्या होगा,
इसके बगैर ये वो बहुत बोलते हैं। फिर यमराज जी बोलते हैं कि तुम्हारे दिल में अभी ये मर्सी आ गई है, मतलब कि प्यार आ गया है, प्रेम आ गया है इन सब चीज़ों के लिए, तो इसका मतलब अभी तुम इसमें मैं तुम्हें नहीं रख सकता, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है। और तुम पता चला कि ऐसा ही होता रहा तो फिर कैसे मैनेज हो पाएगा, मतलब कैसे होगा अगर तुम जाके ऐसे ही दिखाने लगे कि मैं उसको नहीं ला सकता, ये वो। तो करके फिर उसको पनिशमेंट के तौर पर, मतलब पनिशमेंट के लिए उसको धरती पे भेज देते हैं, पृथ्वी लोक पे, कि जाओ, जब तक तुम्हें अपनी इस जो भी तुमने क्रिएट किया है, तुम्हें पछतावा हो रहा है बहुत, जब तक तुम्हें इसका लेसन नहीं मिल जाएगा, ठीक है, तब तक तुम ऊपर नहीं आओगे वापस। तो उसको भेज देते हैं। वो क्या करते हैं, वो विदाउट क्लोथ ऐसे ही भेज देते हैं, नंगा पुंगा, ठीक है। वो नीचे चले आते हैं, वो बैठ जाता है एक भिखारी की तरह, अपना जो आता है, कुछ लोग खाना जाते हैं, कुछ जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उसको कुछ ना कुछ देके जाते रहते हैं, ठीक है। फिर एक आदमी आता है तो वो उसको कंबल दे रहा होता है। तो वो बोलते हैं कि आप मुझे कंबल दे रहे हो, पर कुछ काम भी हो तो मुझे बताना, मैं काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो उसको बोलता है कि ठीक है, क्या तुम्हें जूते बनाने आते हैं? मेरा काम है, मतलब मैं शू मेकर नहीं, मतलब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, शूज वगैरह बनाता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं हाँ मैं बना सकता हूँ, बहुत अच्छे डिजाइनर मुजरियाँ, जूतियाँ, ये सब बना सकता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ, ठीक है। तो उसका लेदर का वर्क होता है, उसको ले जाता है। तो उसको ऐसे ही वो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छे शूज बनाता है। उससे जो उसका ऑनर होता है, मालिक होता है, बहुत बहुत खुश होता है, ठीक है। उसके बाद एक दिन क्या होता है, वहां से कोई राजा के यहाँ से एक बंदा आता है, उसका सैनिक, कि राजा ने ये शूज का भेजा है, आप ये शूज बना दो, ठीक है। उससे गलती से स्लीपर्स बन जाती हैं, ठीक है। उससे शूज नहीं बनते, गलती से स्लीपर्स बन जाती हैं। उसके बाद जो उसका ऑनर होता है वो देखता है, वो बहुत डांटता है कि तुमको पता है स्लीपर्स कब बनाते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तब स्लीपर्स बनाते हैं, तुमने ये क्या कर दिया। अब देखा राजा कितना गुस्सा करेगा, ये है वो है। तभी उसका सैनिक भागता हुआ आता है कि अरे राजा नहीं रहे हैं, हमारे जो किंग है वो अभी नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो आप उनके लिए स्लीपर्स बना दो, ठीक है। तो वो वही स्लीपर्स फिर उनको दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक लेडी आती है अपनी 2 लड़कियों को लेकर के कि इनकी शादी है और इनके लिए बहुत अच्छे सुंदर से डिजाइनर मतलब फुटवेयर्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तभी उसको वो क्लिक होता है, क्योंकि वो दोनों लड़कियां वही होती हैं कि जो वो तब से 18-19 साल पहले जिसकी माँ को वो लेकर जाता है और जिसके पनिशमेंट में उसको नीचे भेजा जाता है, ठीक है। तो वो लड़कियां वही होती हैं, और वो लड़कियां इतने अच्छे घर में, इतने अच्छे पैलेस में, इतने अच्छे, मतलब जो लड़कियां था ना कि जो अमीर, जो बता रही थी मैं आपको स्टार्टिंग में, जो एक रिच फैमिली होती थी, उन्होंने उन दोनों लड़कियों को गोद ले लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। अब वो इतनी अच्छी से उनका अपब्रिंगिंग करी, उनको पाला पोसा, इतनी अच्छी हाई एजुकेशन दी थी, अच्छी फैमिली में उनकी शादी हो रही थी। तो वही सारी चीजें होती हैं। तो तब उनको रियलाइज हुआ, जो उनके दूत थे यमराज के, कि अच्छा तो मतलब ये होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं उस टाइम पे इतना सोच रहा था कि इनकी माँ के बाद इन लड़कियों का क्या होगा, कैसे होगा, बल्कि उनकी उसके बाद तो और भी अच्छा हुआ उनके साथ, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसकी माँ गई, ऑफकोर्स यार बहुत बुरी चीज है, लेकिन ये है ना कि लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है। लेकिन अगर वो उस टाइम पे भी हो सकता है कि उनकी लड़कियों के भाग्य में कुछ ज्यादा ही अच्छा चीजें लिखी हुई थी, तभी वो वहां तक उनको सफर नहीं करना था, उनको और अच्छी हाई लाइफ देखनी थी, अच्छी जिंदगी देखनी थी, ठीक है। तो इसलिए उसकी माँ को जाना था, तो वो चली गई। लेकिन ये नहीं है, पर हाँ वो ठीक है, आपका कुछ टाइम के लिए चीजें होती हैं, बट हमेशा ये मत सोचो कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो इस चीज से उन्होंने भी ऐसा देखा कि भैया जो होता है अच्छी के होता है, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, तो बेटर है कि आप फ्लो के साथ चलते रहो, मत सोचो ज्यादा फालतू का, मत सोचो ये सब कुछ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज में आपको, देखो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी ही होती है, तो बेटर है कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें, आप पता है छोटी छोटी चीजों से भी सीख सकते हो। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों से कुछ सीख सकते हो, कि होता है ना कि उनको कोई टेंशन नहीं होती, कितना फ्रीली वो खेलते फिरते हैं, कोई टेंशन नहीं। और हमारे दिमाग में 36 टेंशन ही भरी रहती है, जिससे तो हमारी आधी उम्र तो मुझे लगता है ऐसे निकल जाती है सोचते सोचते, बाकी की आधी हमारी कमाते खाते हैं आलतू फालतू की बातों में। तो बेटर है ना कि यार अच्छी लाइफ जियो, हेल्दी लाइफ जियो, अच्छा सोचो, और इन आलतू फालतू चीजों के बारे में मत सोचो, पॉजिटिव ही सोचो, तभी आप पॉजिटिविटी गेन करोगे, ठीक है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मैं 101% बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भैया मैं जो चीजें मैं सोचती हूँ मीन्स की लाइक कि बहुत अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है मेरे साथ सब अच्छा हुआ है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। हमेशा ये सोचो कि भगवान आपके साथ हमेशा है, और मेरे साथ भी है, आप लोगों के साथ भी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रीजन जरूर है। वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाने के लिए, हो सकता है थोड़ा उनका तरीका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो अच्छे से, वो आपको इतनी तकलीफ से कि आप
एक टाइम पर आकर होता है ना कि यार मुझसे और नहीं होगा, ऐसा भी आपको फील हुआ, लेकिन आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आपको हमेशा होप रखनी है कि ये जो बैड फेज आया है ये मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है, और अभी जो मैं अच्छे फेज में जाने वाला हूँ वहाँ पे मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है मेरी लाइफ में। तो हमेशा इस होप के साथ आप अपनी जिंदगी को देखो, आगे चलो, आगे बढ़ो। आप कभी मत पीछे के बारे में कभी मत सोचो, जो हो गया है वो हो गया। अगर आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं आप उनको भी माफ करो, दूसरों को भी माफ करो। या अपनी लाइफ अपनी है, एक ही बार मिलनी है, और ये भी आपकी जो मेन है वो 60 ही है। अगर आप बाकी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपका लाइफ स्टाइल कैसा है और बाकी सब कुछ जो भी है ना, बस मैं और इसमें क्या आगे बोलूँ। लेकिन हाँ, जो मेरा तो यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है बच्चा लोग। तो प्लीज सारा टेंशन मत लो, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। और देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कोरोना को देख लो। अब बोलोगे इसमें अच्छा क्या है ना, ये देखो अच्छा कुछ नहीं, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, यार हम लोगों ने सबके सब कितने अच्छे शेफ बन चुके थे, सब लोग कितने अच्छी साथ में बैठ रहे थे, बातें कर रहे थे, फैमिली साथ में थी। जो कभी साथ में नहीं रही है वो लोग साथ में थे, ठीक है। और हमारा जो क्या बोलते हैं पोल्यूशन कितना कम हो गया था, ठीक है। हर चीज कितनी इंप्रूव हुई थी। मैं मानती हूँ कि कोरोना जो था वो अभी भी बहुत मतलब होता है कि, लेकिन वो क्यों इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रिकॉशंस तो नहीं ले रहे हैं। हम लोगों ने कितनी ज्यादा हम लापरवाह बोल सकते हो कि हो गए थे, कि मैंने खुद देखा था कि हम जा रहे थे मास्क नहीं लगा रहे। हम लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, हम लोग खुद ऐसी मिस्टेक कर रहे थे, कर चुके हैं कि जहाँ जा रहे हैं बिंदास घूम रहे हैं कि वो तो हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। तो अगर हम ऐसा ही सोचेंगे कि भैया वो हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो भाई वो भी बताएगा कि हाँ मैं तुम्हारा बहुत कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार अपनी प्रिकॉशंस अपने हाथ में है, प्रिकॉशंस लो, ठीक है। उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप प्रॉपर हेल्दी खाना खा रहे हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, प्रॉपर मेडिसिन मतलब जो मल्टीविटामिन जो भी है वो पी रहे हो, मतलब खा रहे हो, काढ़ा पी रहे हो, प्रॉपर केयर कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, योगा कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कोरोना की तो कुछ नहीं कर सकता कोरोना, ठीक है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी अपनी होप नहीं लूज करनी है। जब भी आपको ऐसा लगे हमेशा साईं बाबा पे बिलीव रखो। मैंने एक वीडियो डाली हुई है साईं बाबा की, ठीक है, और मैं उसका लिंक भी इसमें शेयर कर दूंगी। जब भी आपको कुछ ऐसा लगता है आप उनसे जाके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, साईं बाबा आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। लेकिन ये कभी मत भूलना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। कभी मत रो, कोई रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज में हो, ब्रेकअप हो गया है, ये हो गया है, जॉब चली गया है, तो क्या पता आपको उससे अच्छी बेटर जॉब मिलने वाली हो। क्या पता आपकी रिलेशनशिप इसलिए खत्म हुई हो क्योंकि आपको आप उससे अच्छा डिजर्व करते हो कुछ, ठीक है। तो कभी चीज सोचो ही मत, कभी किसी चीज के लिए रो मत, ठीक है। रोना नहीं है, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, ठीक है। और दूसरों को भी मतलब खुश रखो, हंसाते रहो, ठीक है। और फैमिली को भी हंसाते रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा हर फैमिली को होता है उनके बच्चे दुखी होते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। अभी आई होप जिसको भी कोई देखे तो शायद थोड़ा बहुत तो मेरी बातें समझ में आए। बहुत ज्यादा मैं कभी कभी बहुत डीप चली जाती हूँ, पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं, बट स्टिल शायद हेल्प करें आप लोगों की। तो बस अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, एंड लव यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे मोटिवेटेड इन दिस डिफिकल्ट टाइम स्पेशली, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, जो होगा बहुत अच्छा होगा, सब 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 बहुत अच्छा होगा। बाय बाय, गुड बाय।